जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि ये वैकेंसी क्या है और इसमें किन किन पोस्ट पर वैकेंसी निकाली हुई है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको समय समय पर इसके सभी अपडेट दिए जाएंगे ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो। तो कर दिया आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 600 पोस्ट निकाली गई है एंड आप यहां पर इस फॉर्म को जो भर पाएंगे वो 23 मई 2024 तक ही भर पाएंगे, यानी कि आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। और गाइज, आप यहां पर आएंगे और आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 136 फर्स्ट INF BDE GP पोर्टर कॉनवे विल बी रिक्रूटिंग द फॉलोइंग CIV लेबर्स, यानी कि सिविलियन लेबर्स पोर्टर्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्परेरी बेसिस। यानी कि यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा, जो कि आर्मी की कंपनी है, आपको रिक्रूट किया जा रहा है टेम्परेरी बेसिस पर 179 डेज के लिए। एंड इसमें जो वैकेंसीज है वो आपकी मेट्स एंड अदर सिविलियन की 55 है, पोर्टर्स की 520 और सफाई वाला की 25, टोटल मिलाकर के आपके 600 पद हो जाते हैं। इसमें बोला है कि ओनली मेल सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ओनली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब चाहे आप किसी भी स्टेट से है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। 28 मई 2024 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पर मेडिकली फिजिकली फिट बिल्कुल होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर आप किसी भी डिजीज से सफर नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक होने चाहिए। इंडिविजुअल शुड बी इन पोसेशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज पंचायत, यानी कि आपका नाम या तो वोटर आईडी के अंदर या फिर राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड सर्टिफिकेट में होना चाहिए। इसके अलावा शुड नॉट हैव अंडरगोन एनी इम्प्रिजमेंट लोकल पुलिस, बेसिकली ये कहा कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा हुआ होना चाहिए और आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पर जो लोकल पुलिस स्टेशन का सर्टिफिकेट है, जिसको आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको बनवाना होगा। पुलिस जो रिपोर्ट है वो आपको इसमें लगानी होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ये इसकी मेन एलिजिबिलिटी है। फिर आता है कि आप लोग इस फॉर्म को जो भरेंगे उसके बाद में जो आपका टेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा। तो आपका पहले सब टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, रामपुर बुसपुर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू HP में आपका रहेगा, चाहे आप कहीं से भी इस फॉर्म को भर रहे हैं। टाइम एंड डेट ऑफ टेस्ट आपका यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक रहेगा, 28 मई से 31 मई 2024 के बीच में। और एडमिट कार्ड आपके 24 मई में आ जाएंगे और रिजल्ट आपका 1 जून 2024 को डिक्लेयर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाने की आवश्यकता है जब आपका यहाँ पर रैली होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो आप देख लीजिए, पहली वाली जो पोस्ट है आपकी मेट, बार्बर, वाशरमैन, कुक, टेलर, तो इस पर आपको 30,060 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। फिर पोर्टर की पोस्ट पर आपको 30,060 और जो आपका सफाई वाला इस पर भी आपको 30,060 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। एंड आपको अलग से राशन, मेडिकल फैसिलिटीज, डिसिप्लिन, साइबर सिक्योरिटी, ये सभी अलग से चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सेम जानकारी आप यहाँ पर हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई प्रोसेस के बारे में। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप कैसे करेंगे। तो गाइज, आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बोला है कि अपलोडिंग ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, हाउएवर फिजिकली कॉपी ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन नॉट अर्लियर देन 1 फरवरी 2024 इज मैंडेटरी, यानी कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी होती है वो 1 फरवरी 2024 के बाद की बनी होनी चाहिए, ना कि उसके पहले की। वो अभी आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है, पर आपकी वो बनी होनी चाहिए 1 फरवरी 2024 के बाद की। अब आता है आपके इन्फॉर्मेशन। तो आप सबसे पहले आपका आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट में वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आपका फादर नेम आप यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर बताना है। इसके बाद में जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर भर देनी है।
फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद गाइज आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। नंबर और ईमेल बिल्कुल सही डालिएगा क्योंकि इसी के माध्यम से आपको आगे का जानकारी सेंड की जाएगी। बैंक अकाउंट का नंबर आप यहाँ पर देंगे, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका बैंक का अकाउंट का जो बैंक का जो IFSC कोड है आपकी ब्रांच का वो आपको देना है। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पर मिलेगा तो आप इसके लिए आपकी पासबुक चेक करें, उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के अंदर आपका IFSC कोड सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे कि मेरा बैंक है सहारनपुर में, तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा बैंक का नाम है मैं वो बैंक का नाम यहाँ पर लिखूंगा और फिर यहाँ पर मैं सहारनपुर ब्रांच इस तरह से लिख करके IFSC कोड लिख दूंगा। तो जो सहारनपुर में ब्रांच है उस बैंक की उसका IFSC कोड मुझे यहाँ पर इस तरह से गूगल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आपका जो IFSC कोड है वो ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको बैंक का एड्रेस देना है, फिर आता है कि कौन सी पोस्ट पर या फिर कौन से ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हैं। जिस पर भी कर रहे हैं वही आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज इमेज अपलोड करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको इमेज का फॉर्मेट JPEG या फिर PNG का रखना है और साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए गाइज आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड का इमेज अपलोड करना है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर आधार में हम फ्रंट वाला अपलोड करें या फिर बैक वाला, तो मैं आपको बता दूं कि आपको उसको मर्ज कर लेना है, यानी कि फ्रंट बैक दोनों को एक इमेज में बना लेना है और वो फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑलरेडी है तो आप अभी अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पर टिक करने के बाद में सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज यहाँ पर आप जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा योर एप्लीकेशन हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड आफ्टर 24 मई 2024, डेट ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी शोन ऑन एडमिट कार्ड। यानी कि आपका बेसिकली फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपका एडमिट कार्ड 24 मई के बाद या फिर कह लीजिए कि 24 मई 2024 को आएगा और फिर उसके ऊपर ही आपको रिक्रूटमेंट की जो भी डेट है और टाइम है और आपका एड्रेस है एग्जैक्टली वो आपको उसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपने बहुत ही सिंपल तरीके में बहुत ही सिंपल जानकारी के साथ में इसमें अप्लाई कर लिया है। आप व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी व्यू करना है। जैसे कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। यहाँ से एक बार फिर से अगर आपको कोई और डाउट रह गया हो तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इंग्लिश में जानकारी समझ में ना आ रही हो तो हिंदी के अंदर पढ़ लीजिए और अभी यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है इसमें आपका जब रैली है उसके लिए। तो आपको यहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट्स के सेट को तैयार कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेवेन्यू स्टाम्प जिसमें कि 10 का मतलब है कि आपको 10 वो लेकर के जाने हैं, उनकी 10 फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। सिंगल फोटो कलर 6, फिर यहाँ पर आपका जॉइंट फोटो विद NO के कलर ये आपको यहाँ पर 4 लेकर के जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आप यहाँ पर लेकर के जाइएगा। ये NO के क्या होता है, कलर क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका वेट कीजिए, वो भी आपकी जल्द ही आ जाएगी जिसमें कि आपको अच्छे से बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं एंड इसके बारे में और भी अन्य जानकारी आपको दी जाएगी। तो गाइज ये थी आपकी इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी जो कि है आपकी आर्मी हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।